Welcome to Online Guruji classes. This is part 3 of our lecture series on probability. Those who are watching this video for the first time, I request you please to watch part 1 and part 2 before watching this part. Clear? And जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप लोगों ने यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शुरू पे ही डिस्कस कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी के टोटल 4 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर हम लोगों ने कार्ड डिस्कस किया, दूसरे लेक्चर पे मैंने आप लोगों के साथ डाइस और कॉइन डिस्कस किया, और जैसा मैंने बोला था कि थर्ड लेक्चर पे हम लोग बॉल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, कलर के बॉल्स होते हैं। और फोर्थ और एक लेक्चर होगा जिसपे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के बॉल्स के क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके। जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हम लोग करने वाले हैं, बॉल्स के क्वेश्चंस, उस पे मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि विदाउट यूजिंग कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, मतलब NCR और NPR। ठीक है, जिन लोगों ने 11th पे पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उन्हें ये बात पता होगी। क्योंकि ठीक है, अब मैं बिना NCR और बिना NPR को यूज किए हुए आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि NCR और NPR बहुत सारे लोगों को क्या पता इसके बारे में पता ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो फिर हमें परमुटेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें कॉम्बिनेशन समझाना पड़ेगा, फिर दोबारा यहाँ पर आने लगेगा। इसलिए बेटर ये है कि मैं NCR NPR यूज ही नहीं करता। क्लियर? थोड़ा बहुत अरेंजमेंट के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वो अरेंजमेंट के कंसेप्ट मैं आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन पे बता दूंगा, तो बस प्रोबेबिलिटी पे जितना आप लोगों का अरेंजमेंट यूज होना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उतना आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सी, अ बैग कंटेन, ठीक है, एक बैग है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड बॉल है, क्लियर, 1 2 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, 1 2 3 4 और 5 ब्लैक बॉल्स है एक बैग के अंदर। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब सोचो एक बॉक्स टाइप का है, आपने उस बॉक्स के अंदर हाथ डाला, उस बॉक्स के अंदर टोटल 8 बॉल रखे हुए हैं, उनमें से 3 बॉल रेड कलर के हैं और 5 बॉल ब्लैक कलर के हैं। क्लियर? आपने उस बॉक्स के अंदर हाथ डाला और एक बॉल को रैंडमली आपने हाथ डाला, तो आपके पास 8 ऑप्शन है। क्लियर? आप इन 8 बॉल में से कोई भी एक बॉल उठा सकते हैं। क्लियर? आपने हाथ डाला और आपने उन 8 बॉल में से एक बॉल को बाहर निकाला। क्लियर? अ बॉल लिखा हुआ है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। कुछ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल ड्रॉन, जो आपने बॉल बाहर निकाला, दैट इज अ रेड बॉल। क्लियर? तो आप लोगों से क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्लियर? अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जब आपने बॉक्स के अंदर हाथ डाला था बॉल निकालने के लिए, तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शन थे?
टोटल आप लोगों के पास 8 बॉल थे, आप उन 8 बॉल में से कोई भी एक बॉल उठा सकते थे। तो टोटल आप लोगों के पास कितने ऑप्शन थे? टोटल आप लोगों के पास 8 ऑप्शन थे, 8 थे ना। और उन 8 बॉल में से क्यों 3 बॉल आप लोगों के लिए फेवरेबल ऑप्शन थे? क्लियर? क्योंकि उन 8 बॉल पे 3 बॉल रेड बॉल थे ना, वो 3 रेड बॉल आप लोगों के फेवरेबल आउटकम थे। क्लियर? 3 क्लियर? समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम है वो 3 रेड बॉल जो कि अंदर है, अपॉन टोटल पॉसिबल कितने? टोटल पॉसिबल तो वहां पर 8 बॉल है, 8 में से आप कोई भी एक उठा सकते थे। बट फेवरेबल क्या था? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोला था, तो फेवरेबल था रेड। रेड कितने थे वहां पे? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या हो गई? 3/8। क्लियर? समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, नॉट रेड। P नॉट रेड, नॉट रेड को R डैश से दिखा देते हैं। P नॉट रेड क्या होता है? 1 माइनस PR। यही होता है ना, हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है लेक्चर में। तो ये कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/8। ये कितना हो जाएगा? 5/8। चाहे अब इसे सोच लो, ठीक है? आपने हाथ डाला, अब आपके पास कितने ऑप्शन है? 8 ही ऑप्शन है। बट फेवरेबल क्या है? उसने बोला है नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब ब्लैक बॉल फेवरेबल है। क्लियर? और वहां पे टोटल कितने ब्लैक बॉल है? 5 ब्लैक बॉल है। तो वो 5 ब्लैक बॉल आप लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 8 है। ठीक है? सोचो, एक बॉक्स है, आप हाथ डाल रहे हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये। ठीक है? नॉट रेड को आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या तो लॉजिकली सोचो तो रेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक की बात कर रहा है, तो ब्लैक कितना है? 5/8। क्लियर? ठीक है ना? होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? बस मतलब लॉजिकली सोचना है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी में और कुछ नहीं है, बस सोच। एक बार वो डेवलप हो गई ना वो सोच की कैसे सोचना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए, फिर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है? मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करें। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सी, a bag contains 2 red, 3 green, and 2 blue ball. क्लियर? रेड है 2, ग्रीन है 3 और ब्लू है 2। ओके, 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of the ball drawn is blue? ओके, ठीक है। अब देखो, अब टोटल यहां पर कितने बॉल है आपके पास? 2 और 2 4 प्लस 3 7, टोटल 7 बॉल है। क्लियर? टोटल कितने हैं? टोटल आप लोगों के पास 7 बॉल है। ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों ने 2 बॉल निकालना है। क्लियर? आप लोगों ने हाथ डाला, ठीक है? ओके, आप लोगों ने एक बॉक्स के अंदर हाथ डाला, आपके पास टोटल 7 ऑप्शन है। आप इन 7 बॉल में से कोई भी एक बॉल उठा सकते हैं। ठीक है? तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है आप लोगों के लिए? 7 है टोटल। ठीक है? आप लोगों को 2 बॉल उठाना है, और 2 बॉल कैसे उठाना है? दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ब्लू नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे बोल दो, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना? इसे P नॉट ब्लू,
इज इक्वल टू, एक तो कर सकते हैं पी नॉट ब्लू इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ब्लू, लिख सकते हैं ना, पी नॉट ब्लू इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ब्लू। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो आपने हाथ डाला, एक बॉल निकालना है आप लोगों को, सबसे पहले एक बॉल निकालना है, ठीक है, और वो बॉल कौन सा होना चाहिए, ब्लू बॉल होना चाहिए। तो मतलब ब्लू बॉल, टोटल कितने ब्लू बॉल है, 2 ब्लू बॉल है। क्लियर, आपने इन 2 ब्लू बॉल आप लोगों के फेवरेबल आउटकम है, और टोटल कितने हैं, 7। ठीक है ना, आपने हाथ डाला बैग के अंदर तो टोटल 7 बॉल थे, वो 7 बॉल आप लोगों का क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम। क्यों, क्योंकि आप उन 7 में से कोई एक बॉल उठा सकते हो, बट फेवरेबल क्या है, फेवरेबल तो वही है ना जो 2 ब्लू है वहां पर। क्लियर, ठीक है, आपने उठा दिया, एक बॉल बाहर आ गया, और वो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो ब्लू बॉल आया। क्यों, क्योंकि मुझे पी ब्लू निकालना है। इनटू, अब मैं दूसरा बॉल निकालूंगा। क्लियर, अब टोटल मेरे पास कितने रह गए, 6, क्योंकि अब देखो, अब वहां जो टोटल आप लोगों के पास 7 बॉल थे, उसमें से एक ब्लू बॉल तो आप लोग बाहर निकाल चुके हो। ठीक है, अब बैग में कितने बॉल बचे हैं टोटल, अब बैग में टोटल 6 बॉल बचे हैं, और वहां पर उन 6 में कितने ब्लू बॉल बचे हैं, टोटल 2 थे, 2 में से एक तो आप लोग निकाल गए, मतलब एक ब्लू बॉल अभी और बचा है, और वो एक ब्लू बॉल ही आप लोगों का फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो आप लोगों का फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1। क्लियर, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 3 जा, क्लियर, तो ये कितना हो गया आप लोगों के पास, ये हो गया आप लोगों के पास 1 माइनस 1/21, और ये कितना हो गया आप लोगों के पास, ये हो गया आपके पास 20/21। क्लियर, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के पास, आंसर हो गया 20/21। एक और ऑप्शन डाल दो, ऑप्शन ही नहीं लिखा यहाँ पर, ऑप्शन डाल दो ई, और इसे लिख दो 20/21, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सोचते हैं। ठीक है, पी नॉट ब्लू निकालना है आप लोगों ने। सपोज करो मुझे ये फॉर्मूला भी नहीं पता है, ठीक है, और टोटल 2 निकालने, 2 बॉल्स निकालने। ठीक है, आप लोगों ने हाथ डाला। क्लियर, आपके पास नीचे कितने ऑप्शन है, टोटल 7 ऑप्शन है, पहले बॉल जब आप निकालने जा रहे हो, टोटल 7 ऑप्शन है, बट उन 7 ऑप्शन में से आप लोगों के लिए फेवरेबल ऑप्शन कौन से हैं, फेवरेबल ऑप्शन आप लोगों के लिए 2 ही है, रेड और ग्रीन वाले, मतलब टोटल 5 बॉल है, ये फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं पी नॉट ब्लू, ब्लू नहीं होना चाहिए वो ना, ब्लू नहीं होना चाहिए, तो फेवरेबल क्या हो गया आप लोगों के पास, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मतलब इन 5 बॉल में से कुछ भी निकल जाए वो फेवरेबल है। तो आप लिखोगे 5/7 इनटू, क्लियर, अब देखो, अब आप लोगों के पास क्या होगा, आपको अब दूसरा बॉल निकालना है। क्लियर, अब देखो, इन 5 में से एक बॉल निकल गया, तो अब ये 4 बॉल बच गए हैं, और टोटल 7 में से एक बॉल निकल चुका है, तो टोटल आप लोगों के पास 6 बॉल बचे हुए हैं। क्लियर, एक बॉल, 7 बॉल थे, 7 बॉल में से एक बॉल निकाल दिया, तो बचे कितने, अब 6 बॉल है,
उन 6 बॉल में से फेवरेबल बॉल कितने हैं आप लोगों के? सिर्फ 4 है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो निकल चुका होगा। क्लियर? तो आप लोग यहां पे लिखोगे 4। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है। अब बात यहां पर समझना है आप लोगों को अरेंजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे यहां पर समझ गए, ठीक है, तो बॉल्स वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे फिर तो आपके। ठीक है, अब देखो, जब मैं बॉल निकाल रहा था तब मैं मान लेता हूं B1 और B2 बॉल थे। क्लियर? वो ऐसे भी तो हो सकते थे, B2 B1 भी तो हो सकता था। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब अगर कोई चीज इस सीक्वेंस में निकलती है, अरेंजमेंट का जस्ट बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कुछ चीज ऐसे निकलता है, जैसे ABC है, वो ऐसा भी तो हो सकता था, वो ऐसे भी तो निकल सकता था, BAC भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो ऐसे भी निकल सकता था, CAB भी तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो ऐसे भी निकल सकता था, CBA, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। तो टोटल पॉसिबिलिटी अगर 3 बॉल होती तो टोटल पॉसिबिलिटी निकलने के कितने होते? 4 तरीके से वो लोग बाहर आ सकते थे। या तो ABC के सीक्वेंस पे आते, या BAC के सीक्वेंस पे आते, या CAB के सीक्वेंस पे आता है, या CBA के सीक्वेंस पे आता है। ठीक है, मतलब 3 बॉल है तो वो 4 तरीके से बाहर आ सकते हैं, 4 सीक्वेंस पे आ सकते हैं। सपोज करो एक एक बैग है, उसके अंदर आप लोगों के टोटल 3 बॉल है और मैंने उन्हें मार्क कर रखा है ABC, और मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को इन बॉल को सीक्वेंस पे निकालना है, तो टोटल पॉसिबल सीक्वेंस क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि पहले आपने A निकाल लिया, दूसरा B निकाल लिया, तीसरा C निकाल लिया। या तो और क्या हो सकता है, आपने पहले B निकाल लिया, उसके बाद A निकला, फिर C निकला। या तो क्या हो सकता है, पहले C निकला, फिर A निकला, फिर B निकला। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, पहले C निकला, फिर B निकला, फिर A निकला। मतलब 4 तरीके से निकल सकते हैं अगर 3 बॉल हो तो। क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए जनरली एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे समझ जाओगे पंप आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखना। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट is equal to n factorial upon number of time repeat का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसका मतलब अगर यहां पर ABC है, तो कितने तरीके हो सकते हैं आप लोगों के पास? देखो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो सकता है आप लोगों के पास? 1 2 3, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ टाइम। रिपीटिशन है क्या किसी का रिपीटिशन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 इंटू 2, मतलब 6 तरीके से ये बॉल निकल सकते थे बाहर। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 ही दिखाया है। देखो, और 2 पॉसिबिलिटी होंगी। कौन कौन सी है पॉसिबिलिटी? ऐसा भी तो हो सकता था, पहले B निकले, फिर C निकले, फिर A निकले। क्लियर? और एक केस ऐसा भी हो सकता था, पहले A निकल जाए, फिर C निकले, फिर B निकले। ठीक है, तो देखो टोटल कितने हैं? 6 तरीके से निकल सकते थे। फॉर्मूले से मुझे पता चला, वैसे तो मैंने गलत कर रखा था। क्लियर? ठीक है, समझ गए? वैसे ही अगर 4 बॉल हो मेरे पास, A B C D, 4 बॉल हो, तो ये कितने तरीके से निकलेंगे? 1 2 3 4 फैक्टोरियल वे से निकलेंगे। क्लियर? और 4 फैक्टोरियल क्या होगा आप लोगों के पास? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
फैक्टोरियल तो लिखना आता ही होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में शायद हमने फैक्टोरियल लिखना सीखा था। क्लियर? देखो ऐसा होता है, जैसे आप लोगों को 6 फैक्टोरियल लिखना है ना, तो कुछ नहीं है, 6 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल होता है, 6 फैक्टोरियल होता है। क्लियर? तो सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या होगा, ये होगा। बट सपोज करो रिपीटिशन के साथ है, ऐसा है ए बी सी, इस पे आप लोगों को नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखो, इस पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है तो आप लोग लिखोगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन नंबर ऑफ टाइम रिपीट। देखो ए 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये क्या होगा आप लोगों का, ये होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 आएगा ये। क्लियर? सपोज करो ऐसा आ गया आप लोगों के पास ए बी सी, इस पे निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट मान लो, तो कैसे निकालोगे? देखो टोटल कितना है, टोटल है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन कितने का हो रहा है, 1 2 2 का रिपीटिशन है, बी भी 2 बार रिपीट हो रहा है इंटू 2 का फैक्टोरियल, और सी कितने बार रिपीट है, सी तो एक ही बार है, तो उसका रिपीटेशन लिखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 5 2 जा 10 इंटू 3 30 आ गया। क्लियर? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी होपफुली, ठीक है। अरेंजमेंट समझ में आ गया ना, अब अरेंजमेंट कैसा होता है। तो अब दोबारा आओ क्वेश्चन में, पी नॉट ब्लू का था, ठीक है, पी नॉट ब्लू, ठीक है। आप लोगों को 2 बॉल निकालना है, मैंने बोला पी, 2 बॉल को मैंने बोल दिया B1, B2, और आप लोगों के पास एक कंडीशन है कि ये बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोटल पॉसिबल बॉल कितने आप लोगों के पास, 7 है टोटल बॉल, टोटल मतलब आप लोगों के पास 7 ऑप्शन है, उसमें से फेवरेबल क्या है, क्योंकि वो ब्लू नहीं होना चाहिए, तो फेवरेबल क्या है, 3 + 2 5 फेवरेबल है B1 के लिए, ठीक है, इनटू B2 के लिए क्या है। अब देखो टोटल 7 बॉल थे, एक बॉल B1 तो निकल गया, तो टोटल अब कितने बॉल बच गए मेरे पास, 6 बॉल बच गए। और B2 के लिए, क्योंकि ये 2 + 3 5 थे, 5 में से एक बॉल B1 निकल गया, तो बचे कितने, 4 बॉल, तो इन 4 में से कोई एक आ जाए, ठीक है। बट अब ये बॉल क्या है, B1 B2 है, ठीक है। अब B1 B2 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है P B1 B2 हो, ऐसा भी तो हो सकता था P B2 B1, ठीक है। तो जो ये 2 बॉल है, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 बॉल का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटिशन तो कोई है नहीं, तो इनके साथ हमेशा इनका फैक्टोरियल डालना है, और 2 फैक्टोरियल लिख दो। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। क्लियर? ठीक है ना, समझे ना क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। सबसे पहले तो आप लोगों ने बॉल को निकालना है अपने हिसाब से, और उसके बाद उन बॉल्स के अरेंजमेंट्स को भी रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। मोस्टली बच्चे लोग क्या करते हैं, मैंने जो देखा है, अगर आप NCR NPR के कंसेप्ट को यूज नहीं करते, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां तक सॉल्व करते हैं बस इसे, ठीक है। उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट नहीं यूज करते। बट आप लोग सोचो, खुद में खुद सोचो कि यार 2 फैक्टोरियल भी तो आएगा, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोग जो सोच रहे हो सीक्वेंस B1 B2 ऐसे ही निकले। अगर आप लोग 2 बॉल को B1 B2 बोलते हो, तो वो B2 B1 भी तो हो सकता था, और 2 बॉल है तो वो 2 तरीके से अरेंज हो सकता था। इसलिए
आप लोगों को पहले बॉल को फैच करना है कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद उन बॉल को फैच करने के बाद अरेंज भी करना है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अरेंजमेंट भी लगाना है उनके साथ। क्लियर? और अरेंजमेंट का लगभग बेसिक आइडिया तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया। क्लियर? इतना आप लोगों के लिए काफी है अरेंजमेंट का आइडिया प्रोबेबिलिटी के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सी, ओके, an urn contain 4 white ball, 6 green ball, 2 red ball and 5 yellow balls। ठीक है, एक बैग है, उसमें क्या है, 4 व्हाइट बॉल है, कॉमा 6 ग्रीन बॉल है, कॉमा 2 रेड बॉल है, कॉमा और 5 येलो बॉल है। क्लियर? इसका मतलब टोटल कितने बॉल है? टोटल 17 बॉल्स है। ठीक है, इफ 4 बॉल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, आप लोगों को कितने बॉल उठाने हैं? 4 बॉल उठाने एट रैंडम। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट one of them is green, 2 are white and 1 is yellow? आप लोगों को किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आप लोगों को ऐसा लिखना है, प्रोबेबिलिटी है कि एक ग्रीन हो, 2 व्हाइट हो और एक येलो हो। आप लोगों को ये निकालना है। क्लियर? एक ग्रीन हो, 2 व्हाइट हो और एक येलो हो, ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है। अच्छा, अब आ जाओ सीधा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगी? देखो, टोटल 17 बॉल है, आपने हाथ डाला, तो आप लोगों के पास टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? आप इन 17 बॉल में से कोई भी एक बॉल उठा सकते हो, तो आपके लिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 17 है। बट आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीन बॉल ही चाहिए, तो ग्रीन कितने हैं? 6 है। तो वो जो 6 ग्रीन बॉल अंदर है बैग के ऑन के, वो आप लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 6 इंटू, इसका मतलब आप लोगों ने एक बॉल निकाल दिया। क्लियर? और लिख दिया आपने 6/17। समझ गए? ओके, अब टोटल बॉल कितने बच गए हैं? टोटल बॉल, ये बॉल निकलने के बाद कंडीशन क्या होगा? ये बॉल निकलने के बाद का कंडीशन होगा कि आपके पास यहां पर 5 ग्रीन बॉल बच गए होंगे और टोटल बॉल कितने हो गए होंगे? 16 हो गए होंगे। ठीक है ना? यही हुआ होगा। अब आप लोगों को क्या चाहिए? अब आप लोगों ने एक व्हाइट बॉल निकालना है। क्लियर? अब आप लोगों ने दोबारा हाथ डाला, अब आप लोगों के पास कितने ऑप्शन है? अब आप लोगों के पास सिर्फ 16 ऑप्शन है। क्यों? एक बॉल तो बाहर निकल चुका है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आप लोगों के पास क्या है? 16 है, क्योंकि आप उन 16 में से कोई भी एक बॉल उठा सकते हो, तो टोटल पॉसिबल तो 16 है। ठीक है? अच्छा, फेवरेबल कितने हैं? क्योंकि आपको व्हाइट चाहिए, और व्हाइट कितने हैं? व्हाइट 4 है, तो फेवरेबल कितने हो गए आप लोगों के पास? फेवरेबल हो गए आप लोगों के पास 4। आप लोगों ने दूसरा बॉल भी निकाल लिया। ठीक है? जैसे ही आप लोगों ने दूसरा बॉल निकाला, तो अब आप लोगों के पास बैग के अंदर कितने बॉल रह गए? 15 बॉल रह गए और 3 व्हाइट रह गए। क्लियर? ठीक है? ओके, अब देखो, अब दोबारा आप लोगों को क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए, व्हाइट बॉल चाहिए। अब इनटू करो, दोबारा आपको व्हाइट चाहिए। अब दोबारा आपने बैग के अंदर हाथ डाला, अब आपके पास टोटल कितने ऑप्शन है? अब वहां पर टोटल 15 बॉल है। अब आप लोगों ने उन 15 बॉल में से एक बॉल उठाना है, तो टोटल क्या बोलते हैं उसे? हाँ, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? अब 15 है। और फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन वो होगी कि व्हाइट बॉल निकल के आए। तो व्हाइट कितने बचे हैं? व्हाइट 3 बचे हुए हैं, तो फेवरेबल होने के लिए व्हाइट निकल के आ जाए, और व्हाइट कितने हैं? 3 है।
ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी एक निकल के आ जाए तो वो फेवरेबल है। क्लियर, व्हाइट भी निकाल दिया मैंने। व्हाइट निकालने के बाद क्या हो गया, अब मेरे पास टोटल बच गए 14 बॉल। क्लियर, और व्हाइट कितने हो गए मेरे पास, 2 व्हाइट हो गए। क्लियर, दोबारा से मैंने ऑन के अंदर हाथ डाला। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 14 बॉल है, तो 14 ही मेरे पास आउटकम है। क्यों, क्योंकि मैं उन 14 में से कोई भी एक को उठा सकता हूं। क्लियर, बट फेवरेबल कितने, फेवरेबल केस ये केस होगा कि अगर व्हाइट निकल के, सॉरी येलो निकल के आए वहां से। येलो कितने, 5 है। क्लियर, तो अगर येलो निकल के आ जाए तो मेरा क्या होगा, फेवरेबल केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्लियर, देखो आप लोगों ने 4 बॉल फैच कर लिए। क्लियर, अब 4 बॉल फैच करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन बॉल्स को अब अरेंज करना है। क्लियर, 4 बॉल फैच कर लिए। देखो फैच करने में आप लोगों को 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे ये लिखने पे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 सेकंड के काम है वरना ये लिखना। क्लियर, अच्छा अब इन 4 बॉल को आप लोगों ने आपस में अरेंज भी करना है। फैच तो मैंने कर लिया। क्लियर, अब अरेंज कैसे होगा ये, इनटू, देखो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टोरियल 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन है, हाँ व्हाइट की रिपीटिशन है 1 2, 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 4 इंटू 3 12। तो अब इनटू अरेंजमेंट करोगे, और अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं, टोटल 12 वे से अरेंज हो सकते हैं। क्लियर, बस ये आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर, इसे सॉल्व कर लो। देखो 3 1 जा 5, 15, 15 कैंसिल आउट। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 जा, ठीक है 16, मेरे कुत्ते ने डरा दिया मुझे। ठीक है, ओके 4 1 जा 4, 4 जा 16। ठीक है, 4 1 जा और 4 3 जा, कितना हो गया, ओके यहां तक हो गया। अब ये 2 3 जा 2 7 जा, सॉरी इसका आंसर ना मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, बाद में कंफर्मेशन मिला था कि इसका आंसर क्या है, 9/119 था आई गेस। ठीक है, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो अब आप लोगों के पास क्या बच गया, 3 इंटू 3 9 अपॉन 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 119। क्लियर, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन ई। क्लियर, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। क्लियर, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले बॉल को अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन फैच करना है। ठीक है, उसके बाद उन बॉल्स के अरेंजमेंट्स भी लिखने हैं, बस वो ध्यान रखना अरेंजमेंट भी लिखना है। और अरेंजमेंट कैसे लिखना है, एन फैक्टोरियल, मतलब जितने भी बॉल्स होंगे एन फैक्टोरियल अपॉन, अगर रिपीटिशन हो रही है तो रिपीटिशन वाले नीचे आते रहेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा अगर केस बनाऊं से ऐसा है, जी जी डब्ल्यू 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 एक्स वाई, अगर ऐसे बॉल फैच हुए। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिशन क्या है, जी 2 बार रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल इनटू डब्ल्यू 3 बार रिपीट हुआ है 3 फैक्टोरियल। ये होगा आप लोगों का आंसर अरेंजमेंट का। क्लियर, ठीक है ना, तो बस
फेच करना है, अरेंज करना है, बस ये बात ध्यान रखना, फेच करने के बाद अरेंज भी करना है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। जबकि परमुटेशन में खाली अरेंज करना होता है, ठीक है। परमुटेशन जब करेंगे तो परमुटेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपस में कोरिलेट है। एक बार आप लोग प्रोबेबिलिटी सीख गए, ठीक है, तो परमुटेशन भी आप लोग समझने लगोगे। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए कैसे करना है, तो फिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और कुछ भी हो आप लोग कर लोगे, आराम से कर लोगे। क्लियर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉल से रिलेटेड ही अभी मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि क्वेश्चन जो एग्जाम्स पे आए वो बॉल से ही आए, ठीक है। 90% तो बॉल्स के ही क्वेश्चन आने चाहिए अगर आते हैं IBPS PO में। क्लियर, ओके। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, ठीक है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ऑनलाइन गुरुजी के बारे में पक्का से शेयर कीजिए, और उन्हें भी बोलिए कि वो लोग भी फेसबुक के या यूट्यूब के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो। क्लियर, ओके, थैंक यू।